भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। आज की इस वीडियो में बात होगी झारखंड के रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच अचानक से तनाव बढ़ गया, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिससे कई छात्र और छात्राएं घायल हो गए हैं। रांची की सड़कों पर हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर जुटे थे, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद पूरे इलाके में अफरी तफरी मच गई है। जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई लाठीचार्ज विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। छात्रों ने पुलिस कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों के लिए आंदोलन जारी रखा है। छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद रांची में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्षी नेताओं ने सरकार से पुलिस कार्यवाही पर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी छात्राओं का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसके बाद कई छात्रों में आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है और बैरिकेडिंग भी की गई है, ताकि प्रशासन किसी भी संभावित प्रदर्शन या टकराव को रोकने में जुटा रहे। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। भाजपा नेताओं ने रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही को मुद्दा बनाकर रख दिया है, सरकार को घेरा और पूरे मामले में जवाबदेही की मांग करने की बात उठाई है। लाठीचार्ज की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी रांची छात्र आंदोलन को लेकर लोगों के बीच बहस और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हुआ है। छात्रों पर कार्यवाही को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा कि रोजगार की मांग उठाने वाले युवाओं की आवाज सुनने की बजाय तुम उन पर बल का प्रयोग कर रहे हो। रांची में छात्र आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रदर्शनकारी भर्ती परीक्षाओं की जांच, पारदर्शिता तथा कथित अनियमितताओं के जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी आंदोलन स्थल पहुँचे और छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार से भर्ती परीक्षाओं का विवाद पर जल्द निर्णय लेने की बात कही है। रघुवर दास ने सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं किए जाने पर आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। लाठीचार्ज के बाद संगठनों का कहना है कि आंदोलन केवल परीक्षा विवाद नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और भर्ती प्रक्रियाओं में भरोसे से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्यवाही को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई और विपक्षी नेताओं ने केंद्र तथा राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। आज 13 अगस्त को रांची में छात्र आंदोलन जारी रहा और प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालकर अपनी मांगे दोहराई, जिससे आंदोलन के लगातार बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी विवाद में सरकार ने कथित अनियमितताओं की जांच पर हवाला दिया है, जबकि आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रांची में लाठीचार्ज के बाद छात्र आंदोलन अब झारखंड की बड़ी राजनीतिक खबर बन चुका है, जहां रोजगार, भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और पुलिस कार्यवाही के प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बातचीत की जानकारी साझा की है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित परीक्षा गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। छात्रों के समर्थन में जेएलएमके के प्रमुख विधायक जयराम मेहतू ने 9 अगस्त को पुराने विधानसभा सुबह 6 बजे से एक दिन का निर्जला अनशन करने का ऐलान किया है। अमेरिका में नौकरी करने वाले विदेशी पेशेवरों के लिए नियम बदल सकते हैं। नौकरी से जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन की नौकरी तलाशने की अवधि खत्म कर दी है। वही बदलाव लागू होने पर कई वीजा धारकों और उनके परिवारों को नौकरी खत्म होने के बाद अमेरिका में रुकने में परेशानी हो सकती है। दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजधानी में एक दर्जन से ज्यादा स्थानों आतंकवाद रोधी अभ्यास किया गया।
इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों में आपात स्थिति में कार्रवाई की, बचाव और संदेह से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया गया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ईरानी संसद ने इस समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे सऊदी अरब को लंबे समय की सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी। देखते हैं अब आगे क्या होगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी ही और अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।